अयोध्या के मिल्कीपुर उपचुनाव में सपा की हार पर पूर्व कांग्रेस नेता व कल्किधाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने तंज कसा है। उन्होंने एक्स पर लिखा, अयोध्या के राजा राम हैं और राम ही रहेंगे। अवधेश नाम रखने से कोई राम नहीं बन सकता। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में अवधेश प्रसाद की जीत पर अखिलेश ने कहा था कि हमारे साथ लोकतंत्र के रक्षक सेनानी अवधेश खड़े हैं। ये हैं अयोध्या के राजा। एक समय राजधानी दिल्ली कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी। पूर्व सीएम शीला दीक्षित के नेतृत्व में पार्टी ने लगातार जीत की हैट्रिक बनाई थी। तीनों बार पार्टी को 40% से ज्यादा वोट मिले। हालांकि इसके बाद पार्टी लगातार तीसरी बार बिना खाता खोले हैट्रिक डक का रिकॉर्ड बना ली। यानी पिछले 3 चुनाव से पार्टी को 0-0-0 सीट मिली। कांग्रेस की इस दुर्दशा पर आपकी क्या राय है? साउथ स्टार नागा चैतन्य ने अपनी पूर्व पत्नी और एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु के साथ तलाक के बारे में बात की। उन्होंने कहा, सामंथा के साथ उनका तलाक एक गॉसिप का विषय बन चुका है। उनके लिए तलाक एक संवेदनशील विषय है, क्योंकि वह टूटे हुए रिश्ते के परिणामों को समझते हैं। हम में एक दूसरे के प्रति बहुत सम्मान है। इस मामले में हमें प्राइवेसी दें। लेकिन दुर्भाग्य से यह एक हेडलाइन बन गई है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया है कि 2030 में दिल्ली के अंदर कांग्रेस की सरकार होगी। चुनाव परिणाम पीएम नरेंद्र मोदी की नीतियों की पुष्टि को नहीं दर्शाते हैं। ये नतीजे अरविंद केजरीवाल पर जनमत संग्रह हैं। 2015 और 2020 में पीएम की लोकप्रियता के चरम पर होने के बावजूद दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को हरा दिया था। इस बार लोगों को बदलाव चाहिए था। दिल्ली और मिल्कीपुर में जीत के बाद जेपी नड्डा का बीजेपी मुख्यालय में संबोधन हुआ। उन्होंने कहा, हमारे कार्यकर्ताओं ने अथक मेहनत की। साफ है कि दिल्ली के दिल में पीएम मोदी बसते हैं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को कूड़े का ढेर बना दिया है। एक पार्टी लगातार जीरो पर प्रदर्शन कर रही है। गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित की सेवा के लिए मोदी जी के नेतृत्व में देश में काम हुआ है। पीएम मोदी के नेतृत्व में पार्टी को जीत मिली। यह बात जन जन की जुबान पर चढ़ गई। मोदी की गारंटी पूरी होने की गारंटी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव और अयोध्या के मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी की जीत पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रतिक्रिया दी है। मौर्य ने कहा, यह ऐतिहासिक जीत और ऐतिहासिक दिन है। हमने मिल्कीपुर जीतकर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 जीत लिया है। हमने दिल्ली जीतकर देश जीत लिया है। सपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी समाप्तवादी पार्टी हैं। दिल्ली फतह करने के बाद बीजेपी में जश्न का माहौल है। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यालय में पहुंचे लोगों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा, आज दिल्ली के लोगों में उत्साह और सुकून है और दिल्ली आपदा मुक्त हुई है। पीएम ने आगे कहा, भाजपा पर भरोसा करने के लिए दिल्ली वासियों को सिर झुकाकर नमन करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा, आपके प्यार को विकास कर लौटाएंगे। शॉर्टकट वाली राजनीति का शॉर्ट सर्किट हो गया। विकास की बड़ी रुकावट को दिल्ली ने दूर किया। आपदा वालों ने मेट्रो का काम रोका। देश ने तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण को चुना। हर वर्ग ने बीजेपी के लिए मतदान किया। पूरा देश जानता है, जहां एनडीए है वहां सुशासन और विकास है। दिल्ली वालों की सेवा में दिन रात एक कर देंगे। अयोध्या के मिल्कीपुर उपचुनाव में भी शानदार जीत हुई है। राष्ट्रीय ग्रामीण मनोरंजन मिशन सोसाइटी उत्तर प्रदेश ने 11,335 पदों पर भर्ती निकाली है। इसके तहत कंप्यूटर असिस्टेंट, कोऑर्डिनेटर, फैसिलिटेटर, एमटीएस जैसे पद भरे जाएंगे। इच्छुक अभ्यर्थी इन पदों पर भर्ती के लिए वेबसाइट www.nrrmsvacancy.in पर 20 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर होगी। प्रदर्शन के आधार पर इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। यह संस्था विश्व बैंक द्वारा फंडेड है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद पीएम मोदी ने बीजेपी मुख्यालय में सभा को संबोधित करते हुए बड़ा ऐलान किया है। पीएम मोदी ने कहा कि विधानसभा की पहली बैठक में ही कैग की रिपोर्ट आएगी।
जिसने लूटा है उसे लौटाना पड़ेगा। मोदी की गारंटी यानी पूरी होने की गारंटी है।